पिछले क्लास में हम लोगों ने शुरू किया था सेमीकंडक्टर। कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या सेमीकंडक्टर? तो शेयरिंग का इशू आ रहा है यहाँ पे। व्हाट इज सेमीकंडक्टर? तुम बोलो। तुम पीछे इधर। हाँ, फुल ऑफ चार्जेस कंडक्टर। हम सेमीकंडक्टर के बारे में पूछ रहे हैं। तुम ग्रीन शर्ट, हाँ, एक्सप्लेन सेमीकंडक्टर। पिछले क्लास में थे तुम? पिछले क्लास में नहीं थे? आप थे पिछले क्लास में? पिछले क्लास में तो हम लोग सेमीकंडक्टर पढ़े थे ना जी। ठीक है, हाँ। तुम बोलो तो। Semiconductor is made from the combination of p conductors and like conductors. नहीं, ये सेमीकंडक्टर नहीं है, ये तो फिर हम लोग बनाते हैं ना सेमीकंडक्टर को। बाय डेफिनेशन सेमीकंडक्टर क्या है? कभी हैंड रेज किया था कोई? हाँ, जो 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 दोनों के बीच का प्रॉपर्टी दिखाता है, जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का प्रॉपर्टी। बहुत सिंपल है। अगर तुम कंडक्टर जानते हो क्या होता है और इंसुलेटर जानते हो क्या होता है, तब तो सेमीकंडक्टर बता सकते हैं ना हम लोग। इट इज नॉट गुड कंडक्टर एज वेल एज नॉट गुड इंसुलेटर, दोनों नहीं है ये। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया डिफिनीशन से, ये तो हो गया डिफिनीशन मेरा। अगर बढ़ जाओ, अगर हम बात करें समझने के लिए, तो क्या समझते हो तुम कि अगर हम बोल रहे हैं कि ये गुड इंसुलेटर भी नहीं है और गुड कंडक्टर भी नहीं है, इसका क्या मतलब? उसको हम अगर किसी सर्किट में जोड़ें या उससे हम कुछ कंडक्ट कराना चाहें, तो कंडक्ट होगा कि नहीं होगा? कंडक्ट कराने के लिए हीट चाहिए, कुछ कंडीशन पे कंडक्ट होता है। एग्जैक्टली, कंडीशन क्या होगा? एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, या फिर इम्प्योर सबका इम्प्योर बनाना होगा। इम्प्योर तो ठीक है, वो तो इन पर हम तो एक्सट्रिंसिक बनाएंगे। ये भी सेमीकंडक्टर के लेवल पे अगर बात करें, तो जैसा बोले क्या कि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। सारा का सारा ऑक्टेट, अगर क्रिस्टल का बात करोगे तो सारा का सारा ऑक्टेट उसका हो गया, तो वो एटम स्टेबल हो गया। ठीक है, तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं है, तो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे एनर्जी दे रहे हैं, अगर हीट एनर्जी दें तो हम तो एनर्जी पे आके जो आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाएगा ऑर्बिट से। ठीक है, तो वैसे फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेरा काम हो जाएगा थोड़ा बहुत। लेकिन इस सेमीकंडक्टर को हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते थे, और बगैर एनर्जी दिए हुए हम फ्री इलेक्ट्रॉन और होल्स को का निर्माण करते थे, उसको प्रोड्यूस करते थे। कैसे करते थे? एल्यूमिनियम
हाँ, डोपिंग, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। तो एन टाइप बनाने के लिए मतलब पूरे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, नेगेटिव टाइप का हो, उसके लिए कौन क्या मिलाते थे? पांच इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट एटम मिलाते थे। यही सवाल पूछा जाएगा, यही सवाल पूछा जाएगा। पेंटावैलेंट एलिमेंट मिलाने से मेरा एन टाइप बनता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता था। ओके, इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज करना है, वहां पे होल्स क्रिएट करना है, तब क्या मिलाते थे? सिंपल। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो हम लोग पढ़े भी होंगे, और ये क्वेश्चन एक नंबर है। ऑब्जेक्टिव अगर हम पूछेंगे तो ये सारा क्वेश्चन उसमें रहेगा। ठीक है, ओके, यहां तक तो हम लोग देख लिए कि हम लोग एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं, और टेट्रावैलेंट और पेंटावैलेंट मिला के हम लोग कैसे इसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को बढ़ाते हैं और या होल्स को बढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। ट्राइवैलेंट में एटम एल्युमिनियम, बोरोन, गैलियम था, और पेंटावैलेंट में क्या क्या हम लोग देखे थे? आर्सेनिक, एंटिमनी एंड फास्फोरस। ठीक, ओके। यहाँ के बाद जब हम अब आते हैं कि दोनों पी टाइप और एन टाइप तो बन गया, दोनों पे क्या क्या एप्लीकेशन, क्या क्या यूजेज उसका कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि अगर दोनों को मिलाए तो पीएन जंक्शन बनेगा, और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जब इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आएगा तब इसको यूज करके हम कुछ कुछ कंपोनेंट बनाएंगे और समझेंगे उस कंपोनेंट का फीचर। ठीक है, पी एन जंक्शन, पी टाइप सेमीकंडक्टर को लो, एक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको पी टाइप बनाए हैं, एक सेमीकंडक्टर जिसको एन टाइप बनाए हैं, दोनों को अगर सटाते हैं, दोनों का जंक्शन क्रिएट करते हैं, तब क्या होगा? ये पी टाइप, ये एन टाइप। When a p-type semiconductor and n-type semiconductor join together, then it is called p-n junction. Junction कहने का मतलब इसको जंक्शन कह रहे हैं, है ना, जहां दोनों फ्यूज हो रहा है, जहां दोनों का इंटरफेस मिल रहा है। तो यहाँ पे इस एरिया में हमारा होल है, मतलब दैट इज पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट, और ये हमारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, होता क्या है कि कोई भी पी टाइप हो या एन टाइप हो, सिर्फ एक तरह का चार्ज कंटेन नहीं करता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि एन टाइप जो एरिया है, यहाँ होल भी होगा, लेकिन माइनॉरिटी में होगा। अब यहाँ लोग आगे समझेंगे हम लोग। तो अब जो मेजॉरिटी चार्ज है उसी को सिर्फ कंसीडर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी क्या है? इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज का, और पी टाइप में मेजॉरिटी क्या है? प्लस चार्ज का। ओके, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इट इज a combination of p type semiconductor with n type semiconductor to achieve the practical utility of both. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ऑफ पीएन जंक्शन रीजन आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, एंड ड्यू टू दिस अट्रैक्शन सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम एन टू पी एंड सम ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन। समझो इसको, यहाँ पे ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन के ठीक बगल में मेरा माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इस जंक्शन के ठीक बगल में मेरा क्या, कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज है। ठीक है, ये होल है ना, होल है, ये होल है, और ये होल अगर पॉजिटिवली चार्ज समझो तब भी निगेटिव को वो अट्रैक्ट करेगा, या अगर किसी ऑर्बिट में होल है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो भी इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करने के लिए रहेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। और उस अट्रैक्शन से क्या होगा कि जंक्शन के ठीक बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, वो शिफ्ट कर जाएगा उस रीजन में, पी टाइप में। ओके, अब यहाँ पे जब नेगेटिव चार्ज था तो इस एरिया में एकदम जंक्शन के ठीक बगल में, जंक्शन के ठीक बगल में वहां पे नेगेटिव चार्ज था, माइनॉरिटी पे प्लस भी था। जब नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर गया तो वहां पे कौन सा चार्ज रह गया? रह गया ना पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ठीक बगल में इधर पी टाइप में अगर हम बात करें, यहाँ ठीक बगल में हमारा पॉजिटिवली चार्ज मतलब होल था। ठीक है, और वो होल फिलअप हो गया, न्यूट्रल हो गया, मतलब कहे कि इस एरिया में जैसे ही मेरा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो ये वाला निगेटिवली चार्ज बॉडी हो गया। पहले पॉजिटिव चार्ज था, अगर वहां पे होल की अधिकता थी तो पॉजिटिव चार्ज था, उसको अगर मेरा इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट कर रहा है तो वो हमारा नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो हम कहने का मतलब ये कि जैसे ये शिफ्ट होगा, जैसे ये शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे electrons near the junction jump from N to P and hole near the junction jump from P to N.
तो जंप, देखो होल तो जंप करेगा नहीं, और करेगा भी कैसे समझ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन तो मूविंग पार्टिकल्स है, मूव कर रहा है, तो जहां से जा रहा है, जहां से जा रहा है अपने पीछे होल छोड़ के आ रहा है, और जहां फिलअप कर दिया तो हम ऐसा मान सकते हैं ना कि यहाँ होल फिल हो गया, तो यहाँ होल क्रिएट हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन मूव ऐसे कर रहा है तो होल मूव ऐसे कर रहा है। ठीक है, दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अराउंड जंक्शन क्रिएट्स ए चार्ज रीजन कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। ये जो रीजन है, ये जो रीजन हमारा है जहां पे प्लस और माइनस शिफ्ट कर गया था, यहाँ का जो फील्ड है इस फील्ड के जस्ट अपोजिट रहेगा, क्योंकि प्लस वाले में माइनस चार्ज है, प्लस वहां पे जंक्शन पे, और माइनस वाले जंक्शन में मेरा प्लस चार्ज है। तो ये जो एरिया हो गया इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डिप्लीशन रीजन हो गया। अब देखो हम लोग याद करो, हम लोग जो कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लस और माइनस एक साथ अगर एक अलाइन हो तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, करेगा ना। अगर यहाँ पे हम बात करें, इस पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएट होगा, क्योंकि प्लस और माइनस है, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पे वो क्रिएट होगा। गुड। अगर ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें कि यहाँ भी तो डिप्लीशन रीजन के ठीक बगल में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्या उस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होगा या अलग अलग होगा? अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो प्लस से माइनस की तरफ हम बात करें तो अगर ये वाला एरो ऐसे बनेगा तो डिप्लीशन रीजन का एरो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, लेकिन मैग्नीट्यूड में बहुत कम होगा। ओके, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट हम कब कहते हैं? जब ये वाला जो करंट होता है, मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा दैट इज द डिफ्यूजन करंट, और ये है मेरा ड्रिफ्ट करंट। ठीक है, ड्यू टू डिफ्यूजन करंट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ट्रांसफर एंड इट विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू दिस फील्ड दैट इज ड्रिफ्ट करंट some of the electrons and holes move back to their region. This will continue to happen till equilibrium is reached. होता क्या है कि एक बार शिफ्ट नहीं हो रहा है, जैसे एक बार शिफ्ट हुआ तो फिर मेरा काम वही हो गया। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरा प्लस माइनस था, प्लस था माइनस था, ये ड्रैग किया फोर्स को, जो मेरा जो डिफ्यूजन करंट लगा ये लग गया इधर, अब यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, हम कह रहे हैं इसका मतलब फिर तो वही बात तो फिर हो गया ना, ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों के फिर एक्सट्रैक्शन लगेगा। ठीक है, जिसके पहले यहाँ पे लग रहा था तो हम शिफ्ट करा दे रहे थे, और यहाँ पे जब शिफ्ट करने के बाद जो अलाइनमेंट हो रहा है वहां फिर मेरा वही बात फिर से हो जा रहा है। ठीक है, तो अब जो करंट बनेगा ड्रिफ्ट करंट, ये फिर शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये शिफ्टिंग तब तक होता रहेगा जब तक एक कंडीशन पे ना पहुंच जाए, जिसको बोलेंगे हम लोग कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ना पहुंच जाए तो शिफ्टिंग स्टार्ट रहेगा। एक बार जब एक समय जब दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा, तो ये शिफ्टिंग बंद हो जाएगा, तब हमारा नेट जो डिप्लेशन रीजन था हमारा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं, इस सारे को यूज करके हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है डायोड। A diode is an electronic component with two electrodes called anode and cathode. Most diodes are made by the semiconductor materials such as silicon, germanium, and selenium. A diode allows the flow of current in only one direction. In opposite direction, it stops the flow of the current. There are two types of connection called forward bias and reverse bias. इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया हो तो बताओ। हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं? अच्छा, ओके, चलो हम लोग ये डायोड है, फिजिकल डायोड, अगर हम मार्केट में खरीदते हैं तो हमको ऐसा ही डायोड मिलता है। ठीक है, और ये डायोड में कुछ वैल्यू लिखा रहेगा, और उस वैल्यू से ही हमको पता चलता है कि कौन सा वैल्यू लेना है हमको। ठीक है, जैसे नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो IN 4001 से 4007 तक का वैल्यू यूज करते हैं, और उससे थोड़ा ऊपर वाले में जो नॉर्मली यूज होता है वो 5402 5402 यूज होता है। डायोड का यूनिट कैसे निकालेंगे बताओ?
सिंपल डायोड का यूनिट कैसे निकालेंगे? इसका हम लोग एम्पियर से बात कर सकते हैं, है ना, एम्पियर का बात कर सकते हैं कि जहाँ पे जितना वाट का लगाना हो वहां पे वैसा लगाएंगे। देखो ये IN 4007 है शायद, ठीक है, तो ऐसा ऐसा मिलेगा हमको जहां पे ज्यादा। और ये डायोड पे लिखा नहीं होता है कि कौन कितने एम्पियर का है, ठीक है। जैसे तुमको डायोड का जो डेटा शीट है वो देखना पड़ेगा या कहीं और से इंफॉर्मेशन मिलेगा, तो उसमें जो नंबर लिखा रहता है उसको एम्पियर के मामले में डिकोड नहीं करते हैं जहां तक हम समझते हैं। डायोड ये है, ठीक है। ये डायोड में एक साइड में सिल्वर पट्टी होगा, सिल्वर या व्हाइट दिखने को लगेगा तुम्हारा, वो माइनस साइड होगा जिसको कैथोड बोलेंगे, और दूसरा साइड जो होगा वो प्लस साइड होगा। जब भी हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे, नहीं, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस ऐसा करते हैं, मतलब हम लोग सीधे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे इसको। यहाँ पे जो प्लस वाला वोल्टेज होगा उसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे माइनस करेंगे। तो अगर पॉजिटिव साइड को, पी साइड को अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं और नेगेटिव साइड को एन टर्मिनल से, मतलब एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस, ठीक है। पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस में हमारा कंडक्शन करता है डायोड, फॉरवर्ड बायस में डायोड कंडक्शन करता है। अगर इसको उलट दे, मतलब पी साइड में अगर बैटरी का एन टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल जोड़े और एन टर्मिनल की तरफ, मतलब इन साइड में हम बैटरी का पॉजिटिव जोड़ दें उल्टा, तो ये कंडक्शन नहीं करेगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का फोटो भी हम लगाए हैं इसीलिए कि तुम लोग कंफ्यूज ना करो कौन सा डायोड है कौन सा रेजिस्टेंस है। कलर कोड मिलेगा तुमको, और ये थोड़ा सा पतला होगा, देखने ही अलग सा लगेगा तुमको देखने में, ठीक है। अब होता क्या है कि देखो ये इन रीजन है, योर पी रीजन है, और डिप्लीशन रीजन ये जो हमारा है, हम एक बैटरी के साथ इसको जोड़ रहे हैं, बैटरी के साथ इसको जोड़ दे रहे हैं। यहाँ बैटरी का एन साइड है, मतलब निगेटिव पोल जो है बैटरी का, वो हम डायोड के एन साइड से जोड़े, एन रीजन जो है, ठीक है, उससे जोड़ते हैं, और पी रीजन को जोड़ते हैं बैटरी के पॉजिटिव साइड से। तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। फॉरवर्ड बायस के केस में मेरा कंडक्शन होगा कि नहीं होगा? कंडक्शन होगा, फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होगा, ठीक है। होता कैसे है कंडक्शन, देखो इसको समझेंगे तब हम समझ पाएंगे निगेटिव बायस में और रिवर्स बायस में कंडक्शन क्यों नहीं होता है। यहाँ पे जैसे नेगेटिव जोड़ा गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हुआ, और यहाँ ऑलरेडी क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन इधर से पुश करेंगे तो वो उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, गुड। और जब ये इसको रिपेल करेगा, और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज हम रखे हैं, यहाँ से इसको हम यहाँ से जोड़ रहे हैं, तब ये भी सेम काम करेगा, इसको भी रिपेल करेगा। तब इधर से बीच में डिप्लीशन रीजन था, याद रखना, और डिप्लीशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड मेन पी और एन के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी याद रखो, ठीक है। अब समझो, जैसे ही दोनों पुश करेंगे, हम दोनों इधर से प्लस चार्ज, इधर से होल पुश कर रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहे हैं, तो दोनों जंक्शन के करीब अकोमोलेट होंगे, और जंक्शन के करीब जब वो जमावड़ा होगा, उनका जमा होगा, तो जो प्लस चार्ज आया था नेगेटिव चार्ज में, डिप्लीशन रीजन फॉर्म किया था, तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो उसको जाके फुलफिल करेगा ना, करेगा। तो डिप्लीशन रीजन मेरा नैरो होना शुरू होगा, समझ रहे बात को? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कंडीशन है मेरा, प्लस साइड में माइनस जमा है, माइनस साइड में प्लस जमा है, और इसको हम इस साइड को प्लस बैटरी से जोड़ रहे हैं, इसको माइनस बैटरी से जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज पुश होगा ना, इस ये वाला जब पुश होगा इस साइड आएगा, जंक्शन मेरा ये वाला है, येलो लाइन है वो जंक्शन है, दिख रहा है ना, ये येलो वाला जंक्शन है मेरा, यहाँ प्लस है। जब नेगेटिव चार्ज को पुश कर देंगे यहाँ पे, जितना होल है इलेक्ट्रॉन फुल फिल करता चला जाएगा ना, तो डिप्लीशन रीजन जितना चौड़ा था वो नैरो होना शुरू हो जाएगा। नैरो होता होता हुआ इतना नैरो हो जाएगा कि हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का जंक्शन, थ्रू जंक्शन मेरा कंडक्शन शुरू हो जाएगा।
ठीक है, एकदम डिप्लीशन एकदम खत्म नहीं होता, डिप्लीशन रीजन एकदम जीरो नहीं होगा, वहां पर डिप्लीशन रीजन रहेगा। इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है, अभी हम लोग आगे उसको भी देखेंगे। यहां तक बात समझ में आई सबको? ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन नैरो होता होता इतना नैरो हो जाएगा कि मेरा कंडक्शन शुरू हो जाएगा। जैसे इसको लिखा हुआ है यहाँ पे, when pair P region is connected to the plus terminal of the battery, the hole which have plus charge will be repelled to depletion region. N region is connected to terminal of the battery, therefore the electrons which have negative charge will also be repelled to the depletion region. This both will cause the depletion region thin. This causes the flow of electrons from N region to P region and holes from the P region to N region. हो गया कंडक्शन? मेरा अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से डायोड में गया और वो कंडक्ट कर गया प्लस साइड में, तो हो गया ना कंडक्शन, कंडक्शन मेरा हो गया। वो जो जंक्शन है वहीं से क्रॉसिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। और जैसे ही हम लोग फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किए तो मेरा डिप्लीशन रीजन जो फॉर्म किया था, जो अपोजिट डायरेक्शन में हमारा काम कर रहा था, वो थीन हो गया। थीन होने के बाद उसका इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक हो गया और मेरा कंडक्शन हो गया। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे होता है। व्हेन पी रीजन इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत लोग का यहाँ पे वीडियो भी ऑन नहीं है और डीपी भी नहीं लगा हुआ है, ऐसा कैसे? दीपक, रोहित, ये कौन है? रोहित और बाकी लोग वीडियो ऑन नहीं किए, वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग। सपना, रोहित। ये सर वो मेरा कैमरा काम नहीं करता सर, ये बता चुके हैं। क्या नहीं काम करता है? फ्रंट कैमरा काम नहीं करता सर, इसको सर्विस सेंटर में देना पड़ेगा। फ्रंट कैमरा काम ही नहीं करता है? हाँ सर, वो मदरबोर्ड में कुछ प्रॉब्लम हो चुका है शायद, ये बताता। उसको जल्द से जल्द ठीक करवा लो। ठीक है सर। उसको जल्द से जल्द ठीक करवा लो, है ना। ये अगर प्रोटोकॉल है तो फॉलो करना है। अगर तुम ऐसे बोलोगे तो सब लोग का कैमरा का फ्रंट कैमरा खराब हो जाएगा, सबके मोबाइल का। बोलने में क्या लगता है कि सर काम नहीं कर रहा है ना। ये सर उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं सर, 2 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ओके। सपना कुमारी, रोहित कुमार, वीडियो ऑन करिए। सर रोहित ही कुमार थे हम। When P region is connected to minus terminal of the battery and the hole which have plus charge will be attracted to anode that is far from the device. अच्छा, इसको समझो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वाला जो कनेक्शन किए थे हम लोग, कहाँ गया? यहाँ पे नहीं, ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला फॉरवर्ड बायस वाला। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग निगेटिव साइड में नेगेटिव कर रहे थे तो रिपेल कर रहा था। अगर इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर देते हैं, यहाँ पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ निगेटिव कर देते हैं, तो रिपेल के लिए अट्रैक्ट करना शुरू होगा। अटैक करना शुरू हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज जितना है सब टर्मिनल पे, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सब उस टर्मिनल पे कलेक्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा, दैट विल मेक आवर डिप्लीशन रीजन वाइडर। उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा डिप्लीशन रीजन बहुत वाइडर हो जाएगा, क्योंकि जितना भी कंडक्ट करने वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारा का सारा हमारा चला गया है, दूर चला गया है। तो अगर जो डिप्लीशन रीजन हमारा जो कि बाधा बन रहा था, बैरियर था हमारे फ्लो में, वो जैसे जैसे वाइडर होता जाएगा हमारा फ्लो को और रिस्ट्रिक्ट करता जाएगा, ठीक है। और इतना वाइडर हो जाए कि कंप्लीट पोटेंशियल, उतना पोटेंशियल डिफरेंस, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस कर दे जितना का बैटरी जोड़े हैं। तो फाइनली हमारा जो कंडक्शन है वो बाधित होता है, नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी देखते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, ये तो फॉरवर्ड बायस था, ये था मेरा रिवर्स बायस। यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही प्लस कनेक्ट किए तो हमारा जितना इलेक्ट्रॉन था वो सारा का सारा शिफ्ट कर गया इस साइड, और सारा माइनस शिफ्ट कर गया इस साइड, सॉरी प्लस शिफ्ट कर गया इस साइड। तो ये मेरा डिप्लीशन रीजन बहुत, उसकी चौड़ाई बहुत बढ़ गई, रीजन बहुत बढ़ गया उसका। इस कारण क्या हुआ कि हमारा ये कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके।
यहां तो समझ में आ रहा है कि मेरा डिप्लेशन थिन हो गया तो कंडक्ट कर गया, वाइडर हो गया तो नहीं कंडक्ट किया। ठीक है, इसके पीछे का मेन रीजन क्या है? अभी तक हम लोग यहाँ समझे कि फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करेगा, क्यों करेगा, कैसे करेगा, समझ में आ रहा है। और रिवर्स बायस में कंडक्ट नहीं करेगा, ये भी समझ में आ रहा है। एकदम बेसिक है डायोड के बारे में। डायोड हम वही यूज करते हैं जहां पे एक डायरेक्शन में फ्लो कराना हो करंट को और दूसरे डायरेक्शन में नहीं कराना हो। ठीक है, इसका सबसे बेसिक एप्लीकेशन क्या है? रेक्टिफायर बनाना। ठीक है, एसी टू डीसी कन्वर्ट। अब हम लोग समझेंगे इसको कि एक डायोड जो है वो उसके अंदर, एक बात बताओ, कैपेसिटर याद है तुम लोग को? ये फिगर देखते हैं हम लोग। इस फिगर को देखो, ध्यान से देखो। प्लस चार्ज जहां पे कलेक्ट है, दैट इज द प्लस प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। मान सकते हैं ऐसा। इसको कैपेसिटर के नजर से देखो। तुमको दो प्लेट दिखेगा जहां पे एक प्लेट पे प्लस चार्ज है, एक प्लेट पे माइनस चार्ज है। ठीक है, बीच में क्या था? एक मीडियम था ना? कौन सा मीडियम बोलते थे उसको? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना? जो परमिटिविटी जो कांस्टेंट निकाले थे हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम का, हम लोग क्या बोले थे कि इस दो प्लेट के चार्ज के अलाइनमेंट के कारण जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसके चार्ज भी अलाइन हो जाएंगे, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। बना रहे थे। तो दो प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था और डिप्लीशन तो यहाँ पे है, वहां पे था मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम, उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था जो कि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था ना? एग्जैक्टली ऐसा सिचुएशन यहाँ नहीं दिख रहा है। ये प्लस चार्ज का प्लेट है, ये माइनस चार्ज का प्लेट है। दोनों को शॉर्ट होने से बचाने के लिए वहां पे एक नन कंडक्टर था जो दोनों को शॉर्ट नहीं, दोनों का चार्ज मूवमेंट नहीं होने दे रहा था। और दोनों के ऊपर भी चार्ज था जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में था। समझ में आ रही मेरी बात? तो एक डायोड के अंदर कुछ कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है इसी कारण से। कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटी टू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, तो व्हाट इज कैपेसिटेंस? Capacitance is defined as the measurement of the capacity of a material to store electrical charge onto it. So a diode, that is PN junction, is also act like a capacitor when connected to voltage supply. दो तरह का हमको मिलेगा इसमें कैपेसिटेंस। देयर आर टू टाइप ऑफ कैपेसिटेंस, एक है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और एक है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ये देखो यहाँ पे जब हम वोल्टेज जोड़ रहे हैं यहाँ पे, तो जो अभी देखे हम लोग वही था। ठीक है, तो रिवर्स बायस में जब कनेक्ट किए थे तो हमारा सारा चार्ज दोनों साइड पे अकोमोलेट हो गया था और वाइडर हो गया था मेरा डिप्लीशन रीजन। ट्रांजिशन कैपेसिटेंस व्हेन डायोड is reverse bias, when diode is reverse bias, reverse current flows through junction due to minority charge carriers, majority charge carriers, that is hole in p region, and the electrons in n region moves away from the junction due to battery potential. Thus, width of the depletion region increases with the reverse voltage. As charged particles move away from the junction, charge change with the respect to the applied voltage. So the change in charge, that is dq, with respect to the change in the voltage, that is dv, is capacitive effect. Such capacitance is called transition capacitance, depletion region capacitance और space charge capacitance. मतलब हम जब रिवर्स बायस में कनेक्ट कर रहे थे डायोड को, उस समय डिप्लीशन रीजन वाइडर होगा और वाइडर होने के कारण जो कैपेसिटेंस क्रिएट होगा, दैट विल कॉल्ड ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। ठीक है, और उसका फॉर्मूला निकालो, जो कैपेसिटेंस टी लिखा हुआ है मतलब ट्रांजिशन के बारे में, dq by dv, दैट इज एप्सिलॉन a बटा w। ठीक है, ए क्या है? एरिया, हाँ एरिया। ठीक है, और w क्या है? विड्थ ऑफ द
तो जैसे जैसे हम लोग वहां पढ़ते थे ना कि डिप्लीशन रीजन, जो दोनों प्लेट, जो कैपेसिटर के दोनों प्लेट जितना नजदीक होगा, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। ठीक है, तो विड्थ ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस मेरा कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा ना, कम होगा। ठीक है, इसीलिए डब्ल्यू नीचे है। मतलब अगर डिनोमिनेटर में रखा जा रहा है तो डिनोमिनेटर में जितना बड़ा संख्या होगा उतना वैल्यू कम हो जाएगा ना मेरा। ठीक है, अब डिफ्यूजन कैपेसिटेंस समझते हैं। जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं हम, जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं तब जो करंट बनेगा, जो कैपेसिटेंस बनेगा, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। ठीक है, इन द फॉरवर्ड बायस, in the forward bias diode, the potential barrier at the junction gets lowered and depletion layer gets thinner. As a result, holes get injected from the p side to the n side, and electron get injected from the n side to the p side. These injected charge get stored near the junction and the depletion layer, holes in the n region and electrons in the p region. Due to charge storage, the voltage lags behind the current producing the capacitance effect. Such a capacitance is called diffusion capacitance or stored capacitance are and shown. अच्छा एक बताओ, हम लोग अभी जो कर रहे हैं वो फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, तो फॉरवर्ड बायस में कैपेसिटेंस ज्यादा होगा या रिवर्स बायस में? फॉरवर्ड बायस में ज्यादा होगा। ठीक है, गुड। तो हम लोग उसको कैसे दिखाएंगे? सी डी। ठीक है, the diffusion capacitance CD may be defined as the rate of change of injected charge with the voltage, thus CD बराबर dq by dB। एग्जैक्टली सेम वही होगा, यहाँ लिखना छूट गया है, ऑप्शनल लगा देंगे हम लोग, जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगाएंगे और हमारा एरिया बटा डिप्लीशन रीजन का विड्थ। ये वाला नहीं क्लियर होगा। देखो, रिवर्स बायस में डिप्लीशन रीजन बड़ा या फॉरवर्ड बायस में? रिवर्स से बड़ा हो जाएगा, इसमें छोटा हो जाएगा। अब ये बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट से हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा या घटेगा? यहाँ पे जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है ना, वो दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस समझो। ठीक है, तो दोनों प्लेट कैपेसिटर के जितने करीब होते थे, मतलब डी जो था वो डिनोमिनेटर में था, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल था, तो डी जितना ज्यादा होगा मेरा कैपेसिटेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि बीच के दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो जैसे प्लेट को बढ़ाएंगे आगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा वीक होता चला जाएगा, वीक होगा, और उस वीक होने के कारण डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो भी वीक बनेगा। हमको वो चीज नहीं चाहिए, हमको चाहिए एकदम करीब, लेकिन इतना करीब भी चाहिए और दोनों शॉर्ट भी ना करे, और बीच में इतना मटेरियल तो हम डाइलेक्ट्रिक का रखें जो परमिटिविटी हमारा अच्छा क्रिएट करके दे, मतलब वो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको चाहिए। तो क्या हो रहा है कि रिवर्स बायस में मेरा डी बढ़ जा रहा है, डी बढ़ जा रहा है। ठीक है, और फॉरवर्ड बायस में डी मेरा कम हो जा रहा है, यही कारण है, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड में ज्यादा कैपेसिटेंस ज्यादा क्रिएट होगा। अब यहाँ पे देखो एक बात हम बता रहे हैं तुमको, इसके बाद यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं, इस जगह पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे जब वाइडर हो गया, ये जो हमारा ये वाइडर है, तो क्या होगा कि जैसे हम कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करते के साथ हमारा डिप्लीशन रीजन वाइडर नहीं होता है, धीरे धीरे होता है, वो धीरे धीरे होता है। जैसे कनेक्ट करेंगे तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन मेरा जंक्शन की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होगा और मेरा वाइडर होना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब क्या है कि जैसे मान लो कि हम ये कहें कि हम अगर इस डायरेक्शन में हम 5 वोल्ट कंडक्ट कराना चाहते हैं, और बीच में अगर 5 वोल्ट का रिवर्स करंट है, तो हमारे इस पोटेंशियल, सप्लाइड पोटेंशियल को वो एडजस्ट कर देगा। समझ में आ रही बात? तो हमारा कंडक्शन नहीं होगा, कंडक्शन जब भी होगा तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा। ओके, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो मेरा एन और पी के बीच में, एन और पी के बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, फिगरवा कहाँ चला गया?
P और N के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और यहाँ पे उसका अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक, मान लो हम 5 वोल्ट का एक बैटरी जोड़ रहे हैं रिवर्स बायस में, और तो मेरा P और N के बीच में 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, यस और नो? मिलेगा। और उस समय डिप्लीशन रीजन मेरा एकदम नैरो था, जो स्टार्टिंग में एकदम पतला था, उस समय उसके बीच डिप्लीशन रीजन का जो बाय डिफॉल्ट जो सिलिकॉन का होता है वो होता है 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट बाय डिफॉल्ट है, फॉरवर्ड बायस में वही रहेगा, तो हम इसीलिए बोलते हैं उसको पोटेंशियल बैरियर। समझेंगे उसको? तो होता क्या है कि मान लो फॉरवर्ड बायस में हम बैटरी जोड़ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस में तो कंडक्ट करेगा ना, कंडक्ट करेगा। तो 5 वोल्ट लगाएंगे, 5 वोल्ट जोड़ेंगे तो बीच का डिप्लीशन एकदम थिन रहेगा, फॉरवर्ड बायस में थिन रहेगा, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जो बनेगा वो बहुत कम बनेगा, वो बहुत कम बनेगा। और जब, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि डिप्लीशन एकदम कोलैप्स कर जाएगा, एकदम रहेगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो डिप्लीशन ये रहेगा। तो सिलिकॉन के केस में बाय डिफॉल्ट जो मेरा जो डिप्लीशन रीजन जो क्रिएट करेगा पोटेंशियल वो रहेगा 0.7 वोल्ट। समझ में आ रही बात? तो P में हम पॉजिटिव जोड़े, N में निगेटिव जोड़े, और बैटरी का जो वोल्ट है वो 5 वोल्ट का है, तो यहां से 5 वोल्ट चलेगा, अब बीच में उसको 0.7 वोल्ट का बैरियर मिलेगा। तो ये 5 वोल्ट में 0.7 वोल्ट कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कम हो जाएगा, तो हमको उधर कितना मिलेगा? 4.3 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, अगर ये पोटेंशियल बैरियर मेरा बढ़ना शुरू हो जाए, 0.7 से 1 वोल्ट हो जाए, तो हमको उधर 4 वोल्ट मिलेगा। अगर ये बढ़ते 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 अगर हम 5 वोल्ट हो जाए, तब कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। समझ गए? रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं तो हम उस समय 0.7 वोल्ट ही रहता है। ठीक है, तो कुछ तो कंडक्शन हो जाता है रिवर्स बायस में, लेकिन हमारा धीरे धीरे हमारा डिप्लीशन बढ़ना शुरू होता है, तो उस बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0.7 वोल्ट से 1 वोल्ट होगा, 1.5 वोल्ट होगा, 2 वोल्ट होगा, 2.5 वोल्ट होगा, 3 वोल्ट होगा, तब तक होता रहेगा जब तक मेरा कंडक्शन हो रहा है। कंडक्शन कब तक होगा? जो उसका 5 वोल्ट हो जाएगा पोटेंशियल, और जितना मतलब बैटरी लगाए, मतलब बैटरी के पोटेंशियल के इतना उसका अगर हो जाएगा, तब मेरा मूवमेंट ऑफ द चार्ज रुक जाएगा। ठीक है, तो जिस समय हमारा डिप्लीशन रीजन का जो वोल्टेज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, दोनों P और N के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, तो हमारा कहते हैं हम लोग कि वो ब्लॉक कर देगा, सारा का सारा जो कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन एक बार और देखो, गौर करना, हम क्या बोले थे हम लोग कि डायोड जो है हमारा एक साइड कंडक्शन करता है, दूसरी साइड नहीं करता है। एक साइड करता है, दूसरी साइड नहीं करता, लेकिन दूसरी साइड भी हम जब लगाए, रिवर्स बायस में लगाए, तो शुरू में तो कंडक्शन हुआ ना, शुरू में कनेक्शन हुआ, बाद में जैसे डिप्लीशन रीजन पहुंच गया 5 वोल्ट पे, कनेक्शन रुक दिया। अब जो थोड़ी देर कंडक्शन हो गया, ये बहुत बड़ा इश्यू है, ये बहुत बड़ा इश्यू है कि हम अगर किसी सोफिस्टिकेटेड सर्किट में अगर हम ये काम करेंगे और उस थोड़ी देर में मेरा सर्किट खराब हो सकता है। ठीक है, तो हमको ऐसा डायोड चाहिए जो 0.7 वोल्ट से डिप्लीशन जो फुल ब्लॉकिंग रेंज में है, इमीडिएट आ जाए, बहुत कम टाइम में आ जाए। इसको हम बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम। इसीलिए हमको कहीं कम जब हमको फास्ट स्विचिंग डायोड बनाना होता है तो सिलिकॉन अवॉइड करते हैं और हम दूसरे जर्मेनियम और इस तरह के दूसरे सेमीकंडक्टर को इस्तेमाल करते हैं, और अलग अलग डायोड बनना शुरू हो जाता है। समझ में आ रही बात? ओके, समय है कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब ये बताओ कि हम रिवर्स बायस में एक डायोड को जोड़ दिए 5 वोल्ट से। ठीक है, बैटरी ज्यादा लगाए हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे रोयोस्टेट या किसी तरह का जो मेरा जो एक रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं घटाने बढ़ाने वाला, है ना, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए, और वहां से हम वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं, शुरू करते 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 रिवर्स बायस में क्या होगा? मान लो हम 5 वोल्ट बढ़ा दिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट का बन गया, ब्लॉक हो गया मेरा करंट। हम 6 वोल्ट कर दिए, फिर वो और थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, 6 वोल्ट करने के लिए बैटरी के इक्विवेलेंट क्रिएट करेगा, 6 वोल्ट का हो जाएगा, और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे, एक समय ऐसा होगा कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो हमारा डायोड कोलैप्स कर जाएगा, जंक्शन कोलैप्स कर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डायोड लीक कर गया।
ठीक है, डायोड खराब हो जाएगा। किस वोल्टेज पे डायोड खराब होगा? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है जीनर डायोड। ठीक है, अब हम लोग जीनर डायोड की तरफ मूव कर देंगे। पहले अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं उसका एक सारांश देखें, मेन पॉइंट समझ लें एक बार दिमाग में। एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट ओनली इन द फॉरवर्ड बायस। क्लियर? व्हेन फॉरवर्ड बायस voltage is applied to a PN junction diode, it allows large amount of electric current and blocks only a small amount of electric current. Blocks only a small amount मतलब वो 0.7 जब thinner most जो हमारा डिप्लेशन रीजन होगा, block some amount of electric current, hence a forward bias PN junction diode offer only a small resistance to the electric current. ठीक है? When reverse bias voltage is applied to the PN junction diode, it blocks large amount of electric current and allow only a small amount of electric current. Hence, a reverse bias PN junction diode offer a large resistance to the electric current. समझ में आ रही बात? ब्लॉक कर दिया मतलब बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है उसका। ये हमारा फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पे बैटरी जोड़े हैं, ये डायोड है हमारा, इसका ये वाला ये जो डंटा है ना, ये सिल्वर वाला जो कलर था ना उसको डिनोट करता है, और वो कैथोड है। तो प्लस बैटरी से प्लस जोड़े उसका, और माइनस बैटरी से बल्ब को सीरीज करते हुए माइनस जोड़ दिए, मतलब फॉरवर्ड बायस में है। और इस फॉरवर्ड बायस में कंडक्शन होगा और ये बल्ब ग्लो करेगा, ये जो लोड है वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन या तो हम डायोड को चेंज कर दें या हम बैटरी का जो पोटेंशियल जो है वो टर्मिनल घुमा देते हैं। तो ये हो गया रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि हमारा कंडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, if the reverse bias voltage applied to the PN junction diode is highly increased, a sudden rise in the current occur. ध्यान देना, हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन डायोड इज हाईली इंक्रीज्ड, a sudden rise in the current occur. At this point, a small increase in voltage will rapidly increase the electric current. This sudden rise in electric current causes a junction breakdown. This is called Zener breakdown and avalanche breakdown. Avalanche मतलब क्या होता है? एवलांच जो आंधी तूफान आता है उसे बोलते हैं ना, जो आता है अक्सर मौसम खराब हो जाता है हम लोग का। हाँ, तो वैसा तूफान होगा जैसे क्या हुआ, जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे डायोड को और हम जब उसको इंक्रीज करना शुरू करेंगे एक खास वोल्टेज, जहां से थोड़ा सा भी करंट हम बढ़ाएंगे तो मेरा जंक्शन ब्रेकडाउन कर जाएगा। तो मतलब जिस वोल्टेज से ब्रेकडाउन कर रहा है ना वो वोल्टेज, वही बात कर रहे हैं हमको। एट दिस पॉइंट, वो पॉइंट जहां से स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रैपिडली इंक्रीज द इलेक्ट्रिक करंट, दिस सडन राइज इन द इलेक्ट्रिक करंट कॉज द जंक्शन ब्रेकडाउन। जंक्शन ब्रेकडाउन कहने का मतलब जो हमारा जो दोनों के बीच में एक जंक्शन था, एक दीवार था दोनों जंक्शन के बीच में, वो कोलैप्स कर गया। अब हमारा वो डायोड जो है एक सिंपल कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। सिंपल कंडक्टर जैसा मतलब अब रिवर्स करो या फॉरवर्ड करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दोनों तरफ से करंट प्रवाह करेगा, डिप्लीशन नहीं देगी। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कि अगर हम डायोड को टेस्ट करना हो, डायोड काम कर रहा है कि नहीं, तो अच्छा नेटवर्क डिस्कनेक्ट है तो फिर रिकनेक्ट करना है ना। ठीक है, क्या करेंगे? जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाता है। जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया, जंक्शन ब्रेकडाउन हो गया तो हम लोग डायोड को अगर टेस्ट करना होता है तो मल्टीमीटर से टेस्ट करते हैं, तो एक साइड में पी से पी और एन से एन लगाते हैं तो हमको कंडक्टिविटी दिखाता है। उसको उलट के चार्ज देखोगे कंडक्टिविटी नहीं दिखाएगा, मतलब दैट मींस कि डायोड इज वर्किंग, एक तरफ से कंडक्शन हो रहा है दूसरी तरफ से कनेक्शन नहीं हो रहा है। अगर वो लीक हो जाएगा तो दोनों तरफ से कनेक्शन दिखाएगा। ऐसे पकड़े तभी दिखा मेरा कांटा उठेगा, और उसको उलट को पकड़ोगे तभी मेरा कांटा उठेगा। तो जिस जगह पे हमारा ब्रेकडाउन हुआ मतलब कोलैप्स कर गया, उसको हम लोग बोलते हैं ये जीनर ब्रेकडाउन, ये एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट इसलिए बोल रहे हैं कि उस समय इलेक्ट्रॉन का तूफान जैसा मच जाता है और जो हमारे डिप्लीशन रीजन को, जंक्शन को वो कोलैप्स कर देता है, ब्रेकडाउन कर देता है।
and the voltage at which Zener breakdowns occur is called Zener breakdown, and a sudden rise in the current is called Zener current. ठीक है, जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे मेरा ब्रेकडाउन हुआ, दैट इज द Zener पॉइंट. ठीक है, Zener वोल्टेज, उस वोल्टेज पे जो करंट था दैट इज कॉल्ड Zener करंट. ओके, जब ये समझ में आ गया कि एक लिमिट के बाद हमारा जंक्शन कोलैप्स हो जाएगा और इलेक्ट्रिक जो करंट जो पास है वो पास करना शुरू हो जाएगा रिवर्स बायस में, इसको जानने के बाद एक आइडिया आया कि हम एक और डायोड बना सकते हैं जो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह हम यूज कर सकते हैं उसको. और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट ऑपरेट इन द ब्रेकडाउन रीजन बिकॉज द एक्सेस करंट परमानेंटली डैमेज द डायोड. Normal PN junction diode are not designed to operate in reverse bias region. Therefore, a normal PN junction diode does not operate in reverse bias region. ठीक है, तो नॉर्मल डायोड को रिवर्स बायस में काम करने के लिए नहीं बनाया जाता है. ठीक है, रिवर्स बायस में ब्लॉक जरूर करेगा, लेकिन हम रिवर्स बायस में, इसको बंद करो, वहां से स्टॉप करो, स्टॉप करो, फिर अप वाला दबा देना. पहले स्टॉप करो ना. अच्छा है, दिखेगा तुम लोग को बढ़िया. रहने दो, छोड़ो छोड़ो, अब दबा दो. अब कौन सा लिखा हुआ है, तुम डाउन वाला दबा दो. यहाँ भी रिवर्स बायस हो गया. नहीं, बैठ जाओ. बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं. वहां पहुंच जाएगा तो उसको स्टॉप कर देना. तो यहाँ तक समझ में आ गया. अब इसके बाद हम लोग, अब तो टाइम नहीं है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में Zener डायोड के बारे में डिटेल पढ़ेंगे. अभी तक सब हम लोग ये समझे कि एक डायोड फॉरवर्ड बायस में कैसे काम करता है और रिवर्स बायस में कैसे काम करता है, और रिवर्स बायस में अगर एक्सेस वोल्टेज हो तो हमारा जंक्शन ठीक है. यस रोहित. तो जेनर किसी साइंटिस्ट का नाम था क्या या? यस यस, उन्हें नहीं बनाया था. ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में. ओके, बाय बाय. अभी तक जितना पढ़ा है आप लोग पढ़ के आइएगा, सवाल पूछेंगे. गुड डे सर. Thank you, sir.